जय हिंद। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आज़ाद, कंसल्टेंट इन ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट इन सुभारती मेडिकल कॉलेज। सर जय हिंद। जय हिंद मैम। अपने बारे में सर कुछ बताइए। मैं डॉक्टर आज़ाद खान, कंसल्टेंट इन ऑर्थोपेडिक्स। करंटली आई एम वर्किंग एज ए एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स सुभारती। मेरा MBBS और डी ऑर्थ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुआ और उसके बाद मैंने DNB रॉकलैंड हॉस्पिटल से किया। मैं लगभग 5 वर्ष से सुभारती से एसोसिएटेड हूँ। सर आज का हमारा टॉपिक वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट लोअर बैक पेन विच इज़ समथिंग वेरी कॉमन एंड आई गेस इंक्रीजिंग डे बाय डे। सो सर सबसे पहले लोअर बैक पेन के कारण क्या हैं जो बढ़ रहा है ये इतना इंसिडेंस? पहले मैं बताते चलता हूँ कि लोअर बैक पेन जो आम भाषा में कहते हैं कमर दर्द, आजकल बहुत ही फ्रीक्वेंट है, बहुत ज़्यादा लोगों में देखने को मिल रहा है और लगभग 1/4 पॉपुलेशन यानी कि हर चौथा व्यक्ति को ज़िंदगी में 2 या 3 बार या 1 बार इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। लो पेन के अपने एक ग्रेड्स हैं, मामूली पेन भी हो सकता है और बहुत सीवियरिटी पेन भी हो सकता है, जिसके कारण पेशेंट को बेड रिडन होना पड़ सकता है। इसके कारण आजकल बहुत सारे कारण हैं कि हमारी एक दिनचर्या जो है वो एक व्यस्तता जो है वो है, और हमारी जो दैनिक चर्या है, जैसे कि हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम लेट उठते हैं, लेट सोते हैं, हम वज़न जो उठाते हैं वो अपनी क्षमता से कभी कभी ज़्यादा उठा लेते हैं, जिम में जाते हैं, उठाना है 5 किलो उठा लिया, 20 किलो, तो ये सब कारण आजकल कमर दर्द के बहुत ज़्यादा हो गए हैं। दूसरा है खाना पीना, जो न्यूट्रिशन लेवल, जिसमें कि हमारी हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर हो रही हैं या हड्डियों में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी आज के पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये भी एक कारण हो सकता है कमर दर्द का। तो आपने जैसे 2 कारण बताए, वन इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड अनदर इज आवर न्यूट्रिशन। सेडेंटरी लाइफस्टाइल विद ऑफिस वर्क, ज़्यादातर टाइम चेयर पे बैठे रहना और हमारी जो बैक मसल्स हैं उनके लिए एक्सरसाइज ना होना, मतलब है कि मसल इम्बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मसल बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी मसल्स में इम्बैलेंस हो जाता है जिसकी वजह से कमर दर्द हो सकता है। ठीक है सर। अनदर थिंग इज न्यूट्रिशन में आपने जैसे बताया कि खाना पीना हैज़ समथिंग टू डू विद इट, तो उसमें क्या कोई सी पर्टिकुलर चीज़ की कमी के कारण भी होता है? अभी रिसेंट रिसर्च से ये पता चला है कि यही नहीं, ग्लोबली, इंडिया में नहीं ग्लोबली, हमारा जो विटामिन डी का लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। उसमें खान पीन का भी काफ़ी रोल है और सप्लीमेंट्स हम इंडियंस काफ़ी कम लेते हैं, जिसका भी एक अहम रोल पाया गया है कि आपको कैल्शियम, विटामिन डी इस रिच सोर्स लेना है और ये अगर नहीं ले पा रहे तो सप्लीमेंट्स लेने हैं, जिससे कि हमारी जो हड्डी है वो नॉर्मल रहे, वो कमज़ोर ना पड़े। कमज़ोर होने के बाद दर्द बनता है और के अलावा बहुत सारी पैथोलॉजीज़ ऐसी हैं जैसे कि डिस्क होना, आपकी जो वर्टिब्रल हाइट है वो डिस्क होना, ऑस्टियोपोरोसिस होना, काइफोसिस होना या रीढ़ की हड्डी का झुकना, जिसकी वजह से कमर दर्द हो सकता है। और इस सब का कारण यही है कि बोन डेंसिटी कम हो जाना, और वो बोन डेंसिटी कम इसलिए हो रही है क्योंकि कैल्शियम और विटामिन डी की शरीर में कमी है। सर क्या एज से रिलेटेड भी कुछ इसमें अकरेंस है या जेंडर रिलेटेड भी है? दोनों ही हैं। ये अधिकतर महिलाओं में कमर दर्द का रोग ज़्यादा होता है। दूसरा जो 40 साल के बाद जो व्यक्ति हैं, कॉमनली फीमेल्स, उनके अंदर ये रोग ज़्यादा पाया जाता है। उसका एक कारण है महिलाओं में मीनोपॉजल की दिक्कत होती है, हार्मोन्स हमारे ऊपर नीचे होते हैं, जिसमें कि हमारी जो हड्डियाँ हैं वो काफ़ी कमज़ोर होती हैं, कैल्शियम और विटामिन डी लेवल काफ़ी कम हो जाता है। ओल्ड एज होने पे या उम्र ज़्यादा होने पर भी हमारा जो मेटाबॉलिक लेवल है वो डिक्रीज़ होता है और हड्डियों में यही जो कमज़ोरियाँ होती हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा कमर दर्द बनना स्वाभाविक है। और कमर दर्द का एक और कारण है, हम जैसे जैसे एज में प्रोग्रेस करते हैं हमारा जो दैनिक चर्या है वो और फिजिकल एक्टिविटी कम होती जाती है, जबकि हमको थोड़ा नॉर्मलाइज करना पड़ता है। ये सब कारण है। सर कई फीमेल्स को ये बहुत मिथ है कि अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया दे दिया गया तो हमारे कमर दर्द बन जाएगा। आई हैव हर्ड मैनी फीमेल सेइंग दिस कि मुझे तो ना कमर में इंजेक्शन लगा था इसीलिए मेरे कमर में दर्द रहने लगे। क्या ये भी एक कारण होता है? बिल्कुल नहीं है, ये साइकोलॉजिकल कारण है। कमर दर्द उनको पहले से होता है, सर्जरी के बाद वो एक व्यायाम नहीं करती हैं बिल्कुल भी 3-4 महीने, जिसकी वजह से उनकी जो मसल्स हैं, मांसपेशियाँ हैं, वो कमज़ोर पड़ जाती हैं और इम्बैलेंस जो मैंने कहा था वो हो जाता है। ये सब पेन आपको एक्सरसाइज की वजह से दूर किया जा सकता है। और ये जो आपने कहा कि इंजेक्शन लगना, ये एक बिल्कुल मिथ है।
क्योंकि ये बहुत लोगों को सुन, यू मस्ट हैव आल्सो कम अक्रॉस कि किन लोगों में ज़्यादा होता है। ज़्यादातर जो महिलाएं होती हैं उनको सीजरियन सेक्शन होता है। सीजरियन सेक्शन के बाद वैसे ही हमारा शरीर बहुत शिथिल हो जाता है और उसको वापस आने में 6 महीने लगते हैं। जो एक्टिव रहती हैं, जो नॉर्मली अपना वर्क रूटीन पे आ जाती हैं, उनको ये पेन नहीं होता है। सर अनदर थिंग इज़, अब जैसे सिवियरिटी, तो मैं आपको आके कहूँ कि सर मेरे तो बहुत दर्द है, मेरे से तो हिला भी नहीं जा रहा, बट डेफिनेटली क्लिनिकली एंड इन्वेस्टिगेशन बेसिस पे आप सिवियरिटी कुछ अलग तरीके से कैटेगराइज करते हो। इनको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कमर दर्द की वजह से आपकी दैनिक दिनचर्या पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या आप अपनी डेली वर्क कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इससे हमें सीवियरिटी का पता चला। अगर आप ज़्यादा देर नहीं बैठ पा रहे हैं, आपको लेटने का मन कर रहा है, आप वज़न नहीं उठा पा रहे हैं, आप ज़्यादा दूर नहीं चल पा रहे हैं, आपके पैरों में क्रैम्प्स आने लगे, दैट इज़ कॉल्ड क्लॉडिकेशन अगर हो रहा है, तो आपको फिर डेफिनेटली एक डॉक्टर्स की ज़रूरत है, एक हड्डी के डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। सर इन्वेस्टिगेशंस क्या हैं जो रेगुलर बेसिस पे करवानी चाहिए ताकि ये चीज़ होना, और अगर हो गई है तो किस लेवल तक की हुई है? इन्वेस्टिगेशन से पहले आपको एक कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है। किसी भी एक अच्छे डॉक्टर का या जनरल फिजिशियन का एक कंसल्टेशन ज़रूरी है। वो आपको बताएगा कि आपको वाकई में कमर का दर्द है या नहीं है, और वो है तो क्या कारण हो सकते हैं उसमें। जैसे कि सबसे पहले तो हम जनरल ब्लड पिक्चर्स ही कराते हैं, जैसे कि विटामिन डी लेवल, आपका कैल्शियम लेवल, आजकल आपके यहाँ पे बहुत अच्छा है, बोन डेंसिटी करा सकते हैं हम, ये भी एक अच्छा एक इन्वेस्टिगेशन है। उसके बाद हम एग्जामिन क्लिनिकली हम देखते हैं कि पेशेंट के कोई स्पाइन की पैथोलॉजी तो नहीं है, मतलब उसको डिस्क तो नहीं है, उसको डिजनरेशन तो नहीं है, उसको कोई फ्रैक्चर तो नहीं है। उसके लिए हम सबसे अच्छा है पहले एक्सरे, उसके बाद MRI। सर बोन डेंसिटी आपने एक बताया कि बहुत अच्छा टेस्ट है, उसके बारे में सर थोड़ा सा बताइए, व्हाट इज़ बोन डेंसिटी टेस्ट? क्या होता है, हमारी बोन जो है एक लाइव टिश्यू है। लाइव टिश्यू का मतलब है कि उसमें कैल्शियम आता है और जाता है। कैल्शियम जाने की स्पीड तो बहुत तेज़ है, कैल्शियम वापस जमा होने की स्पीड बहुत कम है। कभी कभी शरीर में हम कैल्शियम नहीं लेते तो बहुत तेज़ी से कैल्शियम की ज़रूरत पड़ फ्रैक्चर होने की चांसेस होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस। बोन डेंसिटी में यही हम मापते हैं कि हमारी जो हड्डियाँ हैं वो क्या उसमें नॉर्मल कैल्शियम है या नहीं है, ये बोन डेंसिटी से हमें पता चलता है। और इसमें इस टेस्ट जो हम वो कहते हैं डेक्सा स्कैन आपके यहाँ पे लगा हुआ है डेक्सा, इसमें हम बोन की डेंसिटी को एक्सरे द्वारा नापते हैं, और इसमें कोई भी किसी तरह का कोई हार्म या हानिकारक नहीं है। तो एक्सरे द्वारा बोन की डेंसिटी नापने का टेस्ट भी अब इजीली अवेलेबल है, विच इज़ डेक्सा स्कैन। सर सपोज हमारा आ गया, किसी भी पेशेंट के रिपोर्ट्स आ गई आपके पास, नाउ व्हाट वुड बी योर ट्रीटमेंट लाइन? जस्ट द लाइफस्टाइल चेंजेस और इंक्लूडिंग द मेडिसिन्स? ट्रीटमेंट का बहुत होलिस्टिक अप्रोच है। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट मेडिसिन और बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। सबसे पहले हम उसको लाइफस्टाइल चेंज करने की कोशिश करते हैं, उसको एक स्पेशलाइज्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम होता है वो स्टार्ट करते हैं, साथ के साथ हम कुछ मेडिसिन भी एडवाइस करते हैं। इसके बाद अगर कमर दर्द में आराम नहीं मिलता तो फिर हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन MRI या CT स्कैन या एक्सरे कराते हैं। उसके बाद कुछ % ही बचेंगे जिनको आगे फर्दर बहुत स्पेशल मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि ऑपरेशन होना। सर फिजियोथेरेपी का क्या रोल है इन दिस मैनेजमेंट ऑफ बैक पेन? 90% रोल फिजियोथेरेपी का है। मतलब मैं कहूँगा कि अगर हम नॉर्मल रूटीन फिजियोथेरेपी करते रहेंगे और अपनी मसल्स को बैलेंस करके रखेंगे तो कमर दर्द बिल्कुल दूर हो जाएगा और कभी आपको ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। मीन्स दिस इज़ नॉट समथिंग जैसे ओल्ड एज में लोग कहने लग जाते हैं अब तो भाई हमारी उम्र होगी, अब तो हमारा कमर दर्द कैसे ठीक होगा। देयर इज़ अ प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड पीपल कैन एटलीस्ट 90% गेट बैक टू योर नॉर्मल लाइफ। 2 चीज़ें हैं कि आपको कंप्लीट रेमिशन होना और एक आराम मिलना। ओल्ड एज इज़ लाइक आपके बाल सफ़ेद हो गए जो कभी काले नहीं हो सकते। ऐसी ओल्ड एज में जो चेंजेस हैं, हमारे डिजनरेटिव चेंजेस हैं, वो वापस रिवर्स तो होंगे नहीं, पर हम आपको आराम दिला सकते हैं। आराम दिलाने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्सरसाइज है, मेडिसिन्स हैं, थेरेपी है और फाइनली सर्जरी। एटलीस्ट डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ तो दे कैन डू। काम क्या है कि हम दिनचर्या जो है अपनी रूटीन फॉलो करें, हमें किसी दवाई की ज़रूरत ना पड़े, ये हमारा एक मोटो है, एक गोल है। सर प्रिवेंशंस क्या करनी चाहिए अगर किसी के बैक एक है तो उसको उस टाइम पीरियड में क्या नहीं करना चाहिए या क्या करना चाहिए? जैसे कई लोग तो बिल्कुल, आपने बल्कि मुझे ये बताया कि बल्कि फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज करनी चाहिए। कई लोग तो ऐसे हो जाते हैं मेरी कमर में दर्द है मैं तो हिल नहीं पा रहा हूँ। नहीं,
उसमें देते हैं, इसमें ये कहा जाता है कि एक्यूट बैक पेन और क्रोनिक बैक पेन। अगर एक्यूट बैक पेन है उसका मतलब है कि 1-2 दिन में अचानक से बैक पेन हुआ तो उसमें तो रेस्ट की ज़रूरत है आपको, 1 हफ्ता 5 दिन अकॉर्डिंग टू फिजिशियन और क्लिनिशियन वो आपको एडवाइस करेगा। और क्रोनिक बैक पेन है दैट्स उसमें तो आपको एक्सरसाइज प्रोग्राम करना ही करना है, क्योंकि प्रिवेंशन क्या करना है सर इस टाइम? प्रिवेंशन का आपको पोस्चर जो है अपना वो सही रखना है। खासकर जिन लोगों में होता है वो एक ऑफिशियल क्लास के लोग होते हैं जिनका सेडेंटरी चेयर पे बैठ के काम करना है, उनको डेली अपने ऊपर आधा घंटा 1 घंटा अपने व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करनी है, स्पाइन की स्पेशल एक्सरसाइज होती हैं वो सब करना है। दूसरा अपने खाने पीने का ध्यान रखना, कैल्शियम रिच फूड खाना, हाइड्रेशन लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी भी सर मुझे ऐसा लगता है कि लोअर बैक पेन में की अवेयरनेस इज़ वेरी रिलेटेड टू ट्रीटमेंट एंड व्हाट शुड बी डन इन लोअर बैक। अवेयरनेस का तो ये है कि हर किसी को जो लो बैक पेन होता है उसको लगता है मेरे को डिस्क हो गई है, मेरे को सियाटिका हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है। दीज ऑल आर सिर्फ मैकेनिकल कॉजेज़, हम उसको दूर कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद भी दवाइयाँ लेने के बाद भी नहीं होता तो फिर आगे की चीज़ें देखी जाती हैं कि हाँ हो सकती है। सर सर्जरी की नौबत किस किस केसेस में आती है? सर्जरी की नौबत उन केसेस में आती है जिनको कि दवाइयाँ से असर नहीं होता, या फिर जिनकी डिस्क फैल गई होती है, जिनको कि फ्रैक्चर हो जाता है, या फिर जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी में या हमारी स्पाइनल कॉर्ड में दबाव आ जाता है और वो किसी भी दवाई से नहीं जा रहा है, तब हमको सर्जरी के लिए बारे में सोचना पड़ सकता है। बहुत लोगों को ये लगता है कि अगर स्पाइन की सर्जरी होगी तो लाइफ बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट हो जाती है। बल्कि मेरा कहना है कि लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। आप सारे वर्क करते हैं, आपको दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं, और जब आपकी दिनचर्या नॉर्मल हो जाएगी तो आप ये बताइए कि आप अच्छे होंगे या बुरे होंगे। व्हाट आर डिफरेंट सर्जरीज सर जो होती हैं, प्लस रेस्ट टाइम क्या रहता है उन सर्जरीज के लिए? आजकल बहुत सारी तरह की सर्जरीज़ हो गई हैं, ओपन सर्जरीज़ और दूरबीन द्वारा भी सर्जरीज़ आ गई हैं, की होल सर्जरीज़ आ गई हैं जो मतलब हम लोग करते हैं, काफ़ी प्रचलित होती है। टी लिफ, पी लिफ, ए लिफ, स्पाइनल डीकम्प्रेशन, ये सब तरह की सर्जरी के नाम हैं जो करा सकते हैं। डिसेक्टमी, माइक्रो डिसेक्टमी और अब की होल डिसेक्टमी। 1 सेंटीमीटर का एक स्कार मिलेगा। रेस्ट टाइम क्या रहता है सर? अराउंड 2 वीक्स। Around 2 weeks, and then people can eventually start their physical activities. Mild rest, no absolute bed rest, only for 2 weeks, and after that routine work can be done. So these surgeries are easily available everywhere या जैसे सुभारती? These are specialized surgery and ये सब एक स्पेशल सेंटर पे ही आपको मिलती हैं। जैसे कि हमारा सुभारती मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे हर तरह की सर्जरी अवेलेबल है और हर तरह का ट्रीटमेंट, फ्रॉम एजुकेशन टू सर्जरी, सब कुछ अवेलेबल है। सो जैसे हमें सर ने बताया कि देयर आर डिफरेंट कॉजेज ऑफ लोअर बैक पेन, एंड लोअर बैक पेन ट्रीटमेंट इज़ वेरी इजीली पॉसिबल. It can be treated with physical activity, with change in lifestyle, and if needed, there are many advancements that has happened, and surgery is also possible which can lead to proper improved lifestyle. So अगर किसी को भी lower back pain की problem है, please consult the orthopedics department and get a timely treatment, and जैसे भी डॉक्टर कहें उस चीज़ को प्लीज़ फॉलो करके अपना लाइफस्टाइल अच्छा कीजिए. थैंक यू. जय हिंद. थैंक यू. जय हिंद.